अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। बयाना रोडवेज बस स्टैंड जैन समाज की मंदिर की भूमि पर किराए पर संचालित है, जहां पर लगभग 30 साल बाद भी यात्रियों के लिए सुविधाएं नहीं हो पा रही। यहां 3 साल पहले नगरपालिका बयाना द्वारा सुलभ शौचालयों का निर्माण भी कराया गया, परंतु नगरपालिका की लापरवाही के चलते आज तक चालू नहीं हो पाया। ठेकेदार व नगरपालिका अफसरों की मिली भगत से केवल लीपा पोती कर उसका बिल पास कर अपनी जेब गरम कर ली है, लेकिन समस्या जस की तस है। महिला यात्री शौच करने तक के लिए भटकती नजर आती हैं। वहीं अगर किसी को शौच जाना हो तो भगवान ही मालिक। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा उसे रेलवे स्टेशन पर बने शौचालय में भेजा जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब उस यात्री या उस रोडवेज कर्मचारी की क्या हालत होगी जिसे तुरंत ही शौच जाना हो। बयाना स्टैंड प्रभारी गंगाराम शर्मा ने बताया कि कई बार नगरपालिका एवं उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जा चुका है, परंतु नगरपालिका अधिकारियों द्वारा सिर्फ ये आश्वासन दिया जाता है कि बस कुछ दिन और अब सही करवा रहे हैं, परंतु 3 साल पूरे होने पर भी आज तक वो शुभ दिन नहीं आया जब शौचालय की शुरुआत हुई हो। बहुत गंदगी फैल रही है, अंदर घुसने का मन नहीं करता। बहुत गंदी हो रही है। कहाँ की बात है? ये बयाना बयाना बस स्टैंड की। हाँ। पानी नहीं था उसमें? नहीं। यहाँ हम बस लेकर आते हैं साहब, तो यहाँ पर एक तो लैट्रिन बाथरूम सुविधा नहीं, लेडीज़ों के लिए कोई बाथरूम करने की सुविधा नहीं, इधर उधर भटकती रहती हैं। और बस स्टैंड में पत्थर पड़े हुए हैं, जो यात्री उतरते समय गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। आने जाने में हमको यहाँ बहुत परेशानी होती है। और यहाँ जो सरकारी कर्मचारी बैठते हैं उनसे पूछते हैं तो वहाँ के कह देते हैं रेलवे स्टेशन जाओ आप यहाँ से। होके आए जब से यहाँ लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं हुई है, और पानी का तो एक बोर्ड लगा दिया है, पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन कोई ऐसी फिटिंग वगैरह या कोई भी ऐसी व्यवस्था सही नहीं है। और ये लेटरिन बाथरूमों को करीब 3 साल हो गए, लेकिन जब से ये चालू नहीं हुई है, न इसमें कोई पानी की व्यवस्था की गई है और न कोई व्यवस्था, मतलब 3 साल से ये वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे बने थे। रोडवेज की आमदनी कितनी होगी एक महीने में? रोडवेज की यहाँ आमदनी करीब 40-50 हज़ार रुपये की करती है हर मंथ की। तो ये किराए की बिल्डिंग में संचालित है जो बस स्टैंड, इसके लिए कोई ज़मीन आवंटित हुई है कि कोई बजट आया है? इसके लिए बजट आया था, लेकिन आगे तक कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई। ये तो क्या है, जेल टेस्ट की ज़मीन है, तो ये किराए पे थी, लेकिन जो बजट आया उसके लिए निजी ज़मीन चाहिए थी, तो लेकिन कोई आगे ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। कितने का बजट आया था वो आया था 1 करोड़ के करीब। तीर्थ नगरी में नवरात्रि की धूम चारों ओर मची हुई है। साथ ही नगर के देवी मंदिरों में भक्तगण अब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वृंदावन राजपुर स्थित मां चामुंडा देवी का अपना एक इतिहास है। यह सिद्धपीठ की खोज रूप सनातन गोस्वामी ने की थी और चामुंडा देवी की आराधना कर यहाँ उसे स्थापित किया। तभी से मां चामुंडा की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। मंगलवार को नवरात्रि के दिवस पर श्रद्धालुओं ने चामुंडा मां पर जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना मांगी। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रद्धालु विजय मिश्रा, मंदिर के सेवायत बिहारी लाल ने बताया कि इनका इतिहास है। भारतवर्ष के प्राचीन 51 पीठों में से एक पीठ है जो वृंदावन स्थित है। ये काफ़ी प्राचीन है। सनातन रूप गोस्वामी जी द्वारा इसको प्रकट किया था, उनके द्वारा खोज की हुई है। और कार्यक्रमों में, नवरात्रों में तो विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार सूक्ष्म रूप से सभी कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें जगराता और माता जी का प्रसाद वितरण आदि भंडारे का कार्यक्रम। अष्टमी पर अष्टमी वाले दिन जो है माता जी का 56 भोग एवं फूल बंगले का कार्यक्रम रखा गया है। शक्तियों में बहुत ही सिद्ध पीठ है। ये काफ़ी प्राचीन है। राजपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थित है। यहाँ काफ़ी प्राचीन, इनकी काफ़ी मान्यता है। माँ भगवती इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस है। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज चौथा दिन जो है कूष्मांडे देवी का विशेष पूजन अर्चन होता है। नवरात्रि पर्व में कोई नवचंडी करता है, कोई सतचंडी करता है, आवरण पूजा, अंग पूजा, माता का जो है सप्तमी अष्टमी की आज संपूर्ण देश में किसान की उन्नत खेती पैदावार के नाम पर नकली खाद बीज का प्रयोग कर दुकानदारों द्वारा किसानों को दिए जा रहे हैं
फर्टिलाइजर की बड़ी बड़ी कंपनियां नकली खाद्य बनाकर किसानों को बेच रही हैं, जिससे किसान द्वारा की जा रही खेती की पैदावार के बाद आम जनमानस में तत्वों के पोषक की कमी दिखाई दे रही है। साथ ही किसानों द्वारा जो जमीन पर खेती की जा रही है उसे भी हानिकारक बना रही है। खेती द्वारा उगाई जा रही सब्जियां, अनाज आदि चीजों को व्यक्ति खाकर बीमार पड़ रहे हैं। इसी श्रृंखला के चलते तीर्थनगरी वृंदावन के एक स्थानीय गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने देश में बन रही नकली खाद्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। किसान नकली खाद्य का प्रयोग न करें, इस बात की अपील की। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि वे किसानों के हितों से खिलवाड़ न करें। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्र ने बताया कि देखिए, भारतीय किसान यूनियन सदा ही किसानों व राष्ट्र हित के लिए काम करती आई है और करती रहेगी। हमने जाना कि आज देश के अंदर जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नकली पेस्टिसाइड के कारण जो अनाज पैदा होता है, जो उपभोक्ता खाता है, उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसमें किसान जो अनभिज्ञ है, अनजान है, उसको नहीं मालूम कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी नकली है। और इस भ्रम का जो फ़ायदा है नकली दवाई निर्माता कंपनियां वो कर रही हैं, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट है जो एंटी नेशन है। वो आपने देखा होगा, पहले ज़माने में लोग देश के अंदर सोना बेचते थे, तस्करी करके लाते थे। आज देश के अंदर सोना लूटने के लिए किसान का पीला सोना जो खेती है, उससे जो अनाज पैदा होता है, उसको लूटने के लिए ये नकली पेस्टिसाइड दवाइयाँ आ रही हैं। खाली उसको किसान को नहीं लूटा जा रहा, खाली किसान की आत्महत्या नहीं हो रही, जो उपभोक्ता है वो तिल तिल कर मर रहे हैं। लोगों को अपना शारीरिक कई प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं, चमड़ी रोग हो जाते हैं, लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये सब देखते हुए हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, मैं स्वामी इंदर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अमाप्ता जी, इस बात को समझते हुए हम पूरे राष्ट्र के अंदर एक कैंपेन शुरू करेंगे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन अमाप्ता का जो नेटवर्क है 22 राज्यों में है, और हमने अपने जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस बात की इतला दे दी है कि अब हमारा जो मुद्दा होगा देश के अंदर, वो नकली पेस्टिसाइड के ऊपर रोक लगाना होगा, ताकि राष्ट्र की जो कमाई है और राष्ट्र की जो ताकत है उसको बचाया जा सके। आपने बड़ा आरोप लगाया कि ट्रैवल फंडिंग हो रही है, जो असली इनकम है उससे ट्रैवल फंडिंग होती है, तो उसको लेकर कभी गवर्नमेंट से आपने किया कि जो इन बातों को लेके समय समय पे भारतीय किसान यूनियन अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्रियों के नाम पर ज्ञापन देती रही है, और हमने बताया है कि ये जो कालाबाजारी है, इससे हमें शक है कि इससे टेरर फंडिंग भी होती होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नकली पेस्टिसाइड होती है इसकी बिलिंग नहीं होती, यानी जब बिलिंग नहीं होती, जीएसटी नहीं होती। वृंदावन चैतन्य विहार स्थित पापड़ी चौराहे के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरों ने बीती रात धावा बोल दिया, जिसमें वहां रखा इलेक्ट्रॉनिक संबंधी सामान, टीवी, एलईडी सहित हजारों रुपए गले से उड़ाकर ले गए। दुकान स्वामी राजीव का कहना है कि वह रात को जब दुकान बंद करके घर गया था तो पड़ोसी द्वारा उसको सूचना मिली, पर जब वह दुकान पहुंचा तो उसे दुकान का ताला लटका हुआ दिखाई दिया, जिसने उसकी सूचना तत्काल ही पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकान मालिक राजीव सिंह ने बताया कि मेरा नाम राजीव सिंह है, मैं आनंद वाटिका में रहता हूँ। मेरी ये टीवी की दुकान है। मैं 9:30 बजे दुकान यहाँ से बढ़ा के गया था। जब सुबह मेरे पास फ़ोन आया है बगल वाले भैया का कि तुम्हारी दुकान का ताला टूटा हुआ है, तो मैंने विश्वास नहीं किया। फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया तो बोले हाँ ताला टूटा। मैं आया तो ताला टूटा हुआ है। टीवी मेरा सामान काफ़ी गायब है, 90,000 का करीब सामान गायब है और 20,000 रुपये नगद के गायब। हमने रिपोर्ट लिखाई है? रिपोर्ट लिखाई है, तहरीर दी हुई है, वो देख भी गए, चेक भी कर गए, बोले ठीक है हम जानकारी करते हैं। डीग उपखंड क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह आगजनी से काफी नुकसान हुआ है। वहीं गांव अऊ में पशुओं के चारे की 3 ट्रॉली कड़बी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत भवन के पास पीड़ित किसान बल्ला पुत्र दुलीचंद ठाकुर की 3 ट्रॉली कड़बी जलकर राख हो गई। वहीं आग की लपटें देख ग्रामीण इकट्ठे हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने डीग अग्निशमन विभाग को फोन कर जानकारी दी, लेकिन मौके पर दमकल उपलब्ध नहीं होने पर कुम्हेर से 1 घंटे बाद दमकल आई। तब तक कड़बी जलकर खाक हो चुकी थी। पीड़ित किसान बल्ला पुत्र दुलीचंद ठाकुर ने बताया कि जब वह सुबह अपने खेत पर वापस आया तो उसने देखा कि सड़क किनारे प्लॉट में रखी उसकी कड़ब, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई और उसकी 3 ट्रॉली कड़बी में जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों ने भी अग्निशमन आने से पूर्व पानी के जरिए आग को बुझाने का प्रयास किया।
वहीं तहसीलदार को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद हल्का पटवारी कमल सिंह भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का मौका मुआयना किया। लगी क्या साहब यहाँ जब कैसे लगी अब हमें तो हतीना में तो नहायर होगा रोटी खाए रहो। अच्छा कोई बालक में लगाई जिनका भयो पता नहीं कोई। अच्छा अब आग बुझ गई। आग बुझ गई। गाड़ी कितनी देर बाद आई? गाड़ी तो 1 घंटा बाद आई। कहाँ डीग से कहाँ से? कुमेर फोन करो वहाँ से गए यहाँ डीग संपर्क नहीं किया क्यों? अच्छा तुम्हारा ने हम हो तो कछु फिर यहाँ से ना फिर मैंने वहाँ करे हो तहसीलदार पे फोन करे हो। अच्छा गिर से गई वो गिर से जनू सर चली गई डीग वाई तो तहसीलदार ने कोई कर्मचारी भेजा अपना? तहसीलदार ने पटवारी भेजो आए वो। अच्छा नाम क्या मेरो? हाँ जी बल्ला। पिताजी? दुलीशर। सहारनपुर भीम आर्मी भारत एकता मिशन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मान्यवर काशीराम बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन के युवा नेताओं को महत्वपूर्ण पदोन्नति व जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सहारनपुर मंडल प्रभारी प्रवीण गौतम, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष दीपक बौद्ध, सहारनपुर जिला संरक्षक हरि सिंह, सहारनपुर जिला प्रभारी विजय कुमार और सहारनपुर जिला अध्यक्ष रोहित राज गौतम को बनाया गया तथा विनय रतन सिंह ने सभी पदाधिकारियों से पूर्ण उम्मीद जताई कि वह सदैव अनुशासन में व संगठन में समर्पित व वरिष्ठ पदाधिकारी सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन सभी पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आज ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि माननीय भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह द्वारा 18/10/2020 को मंडल और ज़िले के कुछ पदों का विस्तार हुआ था। उसके बाद कुछ हमारे ही संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ था, जिसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खंडन किया है। और आज हम बताना चाहते हैं कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो पदों का विस्तार किया गया था, उनमें हम बताना चाहते हैं सहारनपुर मंडल प्रभारी श्रद्धेय प्रवीण गौतम और सहारनपुर मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय दीपक बौद्ध जी, सहारनपुर मंडल महासचिव श्रद्धेय शिवम खेवड़िया जी, सहारनपुर जिला संरक्षक श्रद्धेय हरि सिंह जी, सहारनपुर जिला प्रभारी श्रद्धेय विजय कुमार जी, सहारनपुर जिला अध्यक्ष श्रद्धेय रोहित राज गौतम जी को जनपद सहारनपुर का जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। यह लेटर आज उनका जारी हुआ था 18 तारीख को। और अब मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन अलग अलग है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के बाद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना हुई है। जिस प्रकार देश के अंदर निरंतर 6 साल से भीम आर्मी संघर्ष कर रही थी, संघर्ष के साथ न्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी, प्रयासों के साथ, अपने लठ के साथ, डंडे के साथ अपने काम के लिए सड़कों पे उतरी हुई थी। इसी बीच हमें जो 5-6 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा सामाजिक काम करके, ये रहा कि हम सामाजिक संगठन को अगर हमें मजबूत करना है तो हमें राजनीतिक मजबूती भी अपने साथ खड़ी करनी पड़ेगी। हमने बहुत प्रयास किए अपनी सामाजिक पार्टी के लिए, लेकिन उनका हम कह नहीं सकते कि किसके बहकावे में आके समाज को अपने से दूर रखा है। संगठन समाज का है, बहुजन समाज का है। ये सब जो चीज़ें जो आज मैं बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक पूरक जो तैयार हुआ है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जिस प्रकार समाज को न्याय के लिए संगठन को मजबूत करने का काम किया है, उसी प्रकार आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करके समाज को उच्च स्तरीय न्याय दिलाने के लिए राजनीति मजबूती करेगा। उसी के साथ आज मैं जिन पदों की घोषणा कर रहा हूँ, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार की जा रही है। और मुझे जो अथॉरिटी है, मैं जिले का प्रभार, मेरे मंडल का प्रभार मेरे पास है, तो जल्द ही 2 जिलों में और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए भी मंडल के पूरे मंडल के 3 जिलों का हम भ्रमण करेंगे। उसके
अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं।